सीजन 8 एपिसोड 1 उस्मानी सल्तनत 1362 से 1379। सुल्तान मुराद अव्वल का दौर। बनई क़यादत 1362। बुरसा के महल में दरबार लगा हुआ है। सिपाही खामोशी से खड़े हैं। सुल्तान मुराद अव्वल तख्त पर बैठते हैं। उमरा और सिपाही बैत करते हैं। सल्तनत के नए दौर का आगाज होता है। दरबार में जंगी मंसूबों पर गुफ्तगू होती है। सिपाही मैदान में तरबियत कर रहे हैं। उस्मानी परचम हवा में लहरा रहा है। सुल्तान मुराद फौज का मुआयना करते हैं। सल्तनत यूरोप की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। एडरना की फतह 1365। उस्मानी फौज शहर एडरना की तरफ बढ़ रही है। घोड़ों की टापों से जमीन गूंज रही है। शहर की फसीलें दूर नजर आती हैं। सिपाही मुहासरा शुरू करते हैं। तीरंदाज फसीलों पर हमला करते हैं। शहर के अंदर खौफ फैल जाता है। कई दिनों तक मुहासरा जारी रहता है। आखिरकार शहर के दरवाजे खुल जाते हैं। उस्मानी फौज शहर में दाखिल होती है। एडरना उस्मानियों के हाथ आ जाता है। नया दारुल खिलाफत। सुल्तान मुराद शहर का जायजा लेते हैं। एडरना को दारुल खिलाफत बनाने का फैसला होता है। बाजारों में तिजारत शुरू हो जाती है। नई मसाजिद तामीर होने लगती हैं। सिपाही शहर की हिफाजत करते हैं। अदालतें कायम की जाती हैं। उलमा और काजी शहर में आते हैं। शहर तरक्की करने लगता है। एडरना उस्मानी ताकत का मरकज़ बन जाता है। यूरोप में उस्मानियों का असर बढ़ने लगता है। बल्कान की जंगें। उस्मानी फौज बल्कान की तरफ पेश कदमी करती है। पहाड़ों और जंगलात से गुजरती हुई फौज। मकामी हुक्मरान दिफा की तैयारी करते हैं। मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं। जंगी नक्कारे बजने लगते हैं। घुड़सवार हमला करते हैं। तीरंदाज तीर बरसाते हैं। मैदान जंग में धूल छा जाती है। दुश्मन फौज पीछे हटने लगती है। उस्मानियों को फतह हासिल होती है। नई फौज। सुल्तान मुराद नई फौजी इस्लाहात शुरू करते हैं। नौजवान सिपाहियों की तरबियत शुरू होती है। फौज को मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब किया जाता है। सिपाही मैदान में मश्क करते हैं। जंगी नज़्म ज़ब्त मजबूत किया जाता है। उस्मानी फौज पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। सिपाही सुल्तान के सामने परेड करते हैं। दरबार में नई हिकमत अमली पर गुफ्तगू होती है। सल्तनत की सरहदें बढ़ती जाती हैं। उस्मानी ताकत पूरे बल्कान में फैलने लगती है। बल्कान इत्तेहाद। यूरोपी बादशाह उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद बनाते हैं। मुख्तलिफ रियासतों की फौजें जमा होती हैं। जंग की तैयारी शुरू होती है। सिपाही मैदान जंग की तरफ रवाना होते हैं। सुल्तान मुराद भी फौज के साथ निकलते हैं। दोनों फौजें आमने सामने आ जाती हैं। फिजा में जंगी नक्कारे गूंजते हैं। घुड़सवार हमला शुरू करते हैं। मैदान जंग में शदीद लड़ाई होती है। उस्मानी फौज दुश्मन को पीछे धकेल देती है। कोसोवो की जंग 1389। वसी मैदान कोसोवो में दोनों फौजें खड़ी हैं। फिजा में तनाव है। सिपाही अपनी तलवारें थामे खड़े हैं। जंगी नक्कारे बजते हैं। दोनों फौजें एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। घोड़े तेजी से मैदान में दौड़ते हैं। तीरंदाज तीर चलाते हैं। मैदान जंग में शोर और धूल छा जाती है। उस्मानी फौज भरपूर मुकाबला करती है। जंग अपने उरूज पर पहुंच जाती है। अज़ीम कुर्बानी। जंग के बाद मैदान में खामोशी छा जाती है। सुल्तान मुराद मैदान का जायजा लेने आते हैं। जख्मी सिपाहियों की मदद की जाती है। अचानक एक दुश्मन सिपाही करीब आ जाता है। सुल्तान मुराद जख्मी हो जाते हैं। सिपाही हैरान रह जाते हैं। दरबार में गम की लहर दौड़ जाती है। उस्मानी फौज फतह के बावजूद सोग में डूब जाती है। सुल्तान मुराद की कुर्बानी तारीख का हिस्सा बन जाती है। एक अजीम सुल्तान दुनिया से रुखसत हो जाता है। इख्तिताम। सूरज मैदान जंग पर तुलू हो रहा है। सिपाही खामोश खड़े हैं। उस्मानी परचम हवा में लहरा रहा है। नई क़यादत उभरने वाली है। सल्तनत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। बल्कान के कई इलाके उस्मानियों के ज़ेरे असर हैं। तारीख का एक बाब ख़त्म होता है। दूसरा बाब शुरू होने वाला है। उस्मानी सल्तनत की कहानी जारी रहती है। आने वाले सालों में सल्तनत और फैलेगी। नई जंगें होंगी। नई फुतूहात हासिल होंगी। नई क़यादत सामने आएगी। सल्तनत यूरोप और एशिया में ताकत बन जाएगी। उस्मानी परचम मज़ीद बुलंद होगा। सिपाही सरहदों पर खड़े रहेंगे। तारीख नई कहानियाँ लिखेगी। एक नई सुबह आने वाली है। उस्मानी सल्तनत का सफ़र जारी है।